हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल, जहां आप सीखते हैं फोटोशॉप से संबंधित बहुत सारी जानकारियां एवं टिप्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है कैमरा रॉ फिल्टर की मदद से हम सिंगल क्लिक पे फोटो पे प्रॉपर वाइट बैलेंस कैसे करें। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे जो फोटो है हमने सिंगल क्लिक पे इस तरीके से वाइट बैलेंस करना है और भी प्रॉपर वाइट बैलेंस, क्योंकि अगर आप प्रॉपर वाइट बैलेंस नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ब्लैक या ग्रे एरिया है वो ग्रे एरिया के ऊपर कोई दूसरा कलर आ जाता है यदि आप प्रॉपर वाइट बैलेंस नहीं करते तो इसमें आपका ग्रे भी प्रॉपर आया हुआ है और बाकी स्किन टोन भी बहुत अच्छा है। तो ये जो काम है इसके पीछे पहले आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि फोटोशॉप में जब कैमरा रॉ फिल्टर आया और कैमरा रॉ फिल्टर पे जो एक टूल आया वाइट बैलेंस का, ये ऑटोमेटिक टूल है, बट इसके पीछे एक टेक्निक क्या है, इसका फंडामेंटल क्या है, तो पहले हम वो समझते हैं तो आपको ये भी समझ में आने लगेगा। फंडामेंटल क्या बोलता है उसके लिए मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है, यहां पे आपको तीन तरीके के इसमें चीजें दिख रही होगी। सबसे पहले हम बीच में आते हैं, यह है RGB। क्लियर है? RGB है तो RGB डार्क में भी RGB है, लाइट पे भी RGB है और यहां पे मिड में भी RGB है। यही RGB जो है डार्क RGB को हम बोलते हैं शेडो एरिया ऑफ रेड और लाइट RGB को बोलते हैं लाइटनेस ऑफ रेड, अगर आप लेवल या हिस्टोग्राम पे जाएंगे तो। ओके, तो यहाँ जो मेन लॉजिक क्या है, जब भी आप लेवल पे जब काम करते थे, जो लोग शुरू से फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं और अभी भी कई लोग हो सकता है CS2 7.0 या जो है CS3 तक काम कर रहे होंगे, तो वहां पे कैमरा रॉ नहीं है, बट फिर भी वहां पे वाइट बैलेंस कैसे करते थे। वहां वाइट बैलेंस होता था, जब आप लेवल पे जाएंगे तो आप देखिएगा इसमें तीन जो पॉइंटर होते थे, ये पॉइंटर के ऊपर जैसे ही मैं माउस लेके जाऊंगा, देखिए इस पे एक नाम आएगा, ये लास्ट में क्या बोल रहा है, ये सैंपल इन इमेज टू सेट ब्लैक पॉइंट, ये ब्लैक पॉइंट सेट करने के लिए है, और ये जो है ग्रे पॉइंट और ये है आपका व्हाइट पॉइंट। क्लियर? तो किसी भी पिक्चर में अगर प्रॉपर व्हाइट आ जाए, प्रॉपर ब्लैक आ जाए और प्रॉपर ग्रे आ जाए तो ऑलरेडी वो पिक्चर पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पिक्चर पे जो प्रॉब्लम आता है वो हाईलाइट और शेडो, जिसको हम बोलते हैं मेन लाइट ग्रे और डार्क ग्रे, इसका प्रॉब्लम आता है। तो यहां जैसे ये फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में क्लिक करता हूं तो ये बना है ब्लैक पॉइंट के लिए, तो ब्लैक वाला पॉइंट क्या है, शेडो का एरिया। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए ये जो सर्कल था जो कि डार्क रेड था या शेडो वाला रेड था वो पूरा ब्लैक बन गया। क्लियर? और इसके बाद जो सेकंड जो फॉर्मूला है, हमेशा जब कभी भी आप डार्क माने शेडो पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके बाद सेकंड नंबर ऑलवेज आपको क्लिक करना है व्हाइट पे। ये बिल्कुल एक नियम है, रूल है, इसको याद रखिएगा। तो ये मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं इसे यहाँ पे लाइटनेस के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे लाइटनेस वाला जो सर्कल था वो जो है वो कंप्लीटली व्हाइट हो गया। और अब तीसरे नंबर पे आना, जब ये दो चीजें आप प्रॉपर कर लेते हैं कभी भी हिस्टोग्राम पे, तीसरा नियम होता है आपको लास्ट पे ग्रे पॉइंट को क्लिक करना है। तो लास्ट पे ग्रे पॉइंट जब मैं देखिए बीच में मिड में क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि मेरे जो तीनों सर्कल थे RGB के वो प्रॉपर ब्लैक, एक ब्लैक हो गया, एक व्हाइट हो गया और एक हो गया ग्रे। तो ग्रे में मैंने सबसे लास्ट पे क्लिक किया। तो ये तीन अलग अलग यहां से हमको टूल चलाने पड़ते थे यदि आप कैमरा रॉ फिल्टर यूज नहीं करते और सिर्फ लेवल के थ्रू काम करते हैं तो आपको ये तीन टूल चलाने पड़ते हैं, तब जाके प्रॉपर वाइट बैलेंस आता है। लेकिन अगर आपको फास्ट तरीके से कलर करेक्शन करना हो या वाइट बैलेंस करना हो तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए आपके पास ये फोटो है, अब ये फोटो पे आपको जाना है कैमरा रॉ फिल्टर पे। जैसे ही आप कैमरा रॉ फिल्टर पे जाएंगे तो कैमरा रॉ फिल्टर पे इस तरीके से उसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और
यहाँ पे आप देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आता हूँ माउस, तो यहाँ पे लिखा है ये है वाइट बैलेंस टूल। ये यदि आप आई दबाएंगे तब भी डायरेक्टली आ जाता है। क्लियर है? तो देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्लिक किया हुआ है और जैसे ही मैं आई दबाता हूँ तो डायरेक्ट मेरा वाइट बैलेंस टूल इस पे काम करने लगता है। तो ये इसका शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की क्या है? ओनली आई दबाओगे तो कैमरा रॉ के अंदर जो है वाइट बैलेंस टूल काम करता है। क्लियर? अब आपको करना क्या है, पहले आपको जूम पे जाना है और कभी भी आंखों का जो लेंस होता है उसको जूम करना है पूरा। देखिए, और जूम होने के बाद जो आंखों के बीच में लेंस का जो बीच का एरिया है, इस बीच के एरिया को पूरा जूम करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए बहुत सारी चीजें दिख रही होगी आपको, जैसे कि ये बीच में आपको पूरा जो है व्हाइट कलर के पिक्सल दिख रहे हैं, इस डार्क जगह पे आपको पूरे ब्लैक कलर के दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको ग्रे दिख रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे ग्रे दिख रहा है, ये जो ऑलरेडी ग्रे दिख रहा है, इस ग्रे पे अपने को कोई भी काम नहीं करना है। अब ग्रे जैसा और कौन सा एरिया है? यहाँ पे एरिया है, इधर ध्यान देना है। तो सेम काम जो हम वहां पे 3 अलग अलग टूल से कर रहे थे, वही काम यहाँ पे एक टूल से 3 बार करना है, ये याद रखिएगा। तो पहला आपको करना है यहाँ से वाइट बैलेंस टूल लेना है और सबसे पहले जो ब्लैक एरिया है, ब्लैक पे एक बार क्लिक कर दीजिए। ब्लैक में क्लिक करने के बाद एक बार व्हाइट पे क्लिक कीजिए। तो व्हाइट प्योर व्हाइट नहीं, व्हाइट के बाजू जो ऑफ व्हाइट होगा या लाइट ग्रे होगा बहुत, वहां क्लिक कीजिए। और ये जब क्लिक हो जाए तो जहां पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी ग्रे है तो ग्रे को और ग्रे बनाया नहीं जा सकता, इसलिए लोग यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ क्लिक नहीं करना है। अब आपको देखना है कि मिड टोन जैसा, मिड टोन माने ये जो है ग्रे के ऊपर यदि कलर जाएंगे तो यहाँ पे जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, इस बॉक्स में से आप देखिए कोई भी एक कलर का जो बॉक्स है जो कि डार्क ग्रे हो, यहाँ पे जैसे ये डार्क ग्रे है, इस डार्क ग्रे के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, देखिए इस पे काफ़ी अंतर आएगा। और इसके बाद आपको याद रखना है, यहाँ से आपको जाना है नीचे और जो वाइब्रेंस का टूल दिया है इसमें -8 इसको करना है, ऑलवेज -8, क्योंकि जब आप वाइट बैलेंस टूल चलाते हैं तो कुछ कलर्स जो हैं वो पॉपअप हो जाते हैं, तो वो -8 कर देते हैं, तो उससे बिल्कुल पता नहीं चलता और बहुत ही क्लियरिटी के साथ वो वाइट बैलेंस हो जाता है। अब मैं अगर इसमें आपको दिखाऊं बिफोर आफ्टर, तो यहाँ पे Y है, यदि Y पे क्लिक करता हूं तो आपको देखेंगे कि बिफोर आफ्टर कितना अंतर है। आपका अंतर सिर्फ यह है कि अगर आप लेवल पे काम करते हैं तो 3 अलग अलग जो पॉइंट के जो आई ड्रॉपर टूल है, ब्लैक पॉइंट, व्हाइट पॉइंट और ग्रे पॉइंट, तीनों को आपको चलाना पड़ता है, तब आपका वाइट बैलेंस आता है। लेकिन यदि आप कैमरा रॉ फिल्टर पे आते हैं तो आपको एक टूल को 3 जगह आपको चलाना पड़ता है, जिसमें पहले आपको ब्लैक पे क्लिक करना है, फिर व्हाइट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है मिड टोन के ऊपर जो भी कलर आया हुआ है। तो जैसे इसके ऊपर, यहाँ पे मैं फिर से दिखाता हूँ, इसके ऊपर जब मैं यहाँ पे जूम करूँगा तो देखिए यहाँ जूम करने से, ये जूम किया तो जूम करने से ये जो एरिया आया था, क्योंकि ये यहाँ पे क्या था, रेडनेस था, तो ये यहाँ पे मिड टोन मिल रहा है इस तरीके से। लेकिन यही मिड टोन अगर मैं यहाँ देखूँ अभी तो ये पूरा ग्रे हो चुका है। ये इसका मेन फंडामेंटल है। तो ये कर दीजिए आप ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका पिक्चर सामने है। अगर आप इस पे कंपैरिजन भी करें डायरेक्ट, तो कंपैरिजन भी आपको बहुत अंतर मिलेगा। आप देख सकते हैं, देखिए कितना अंतर है। अगर थोड़ा और बड़ा भी करके दिखाऊं मैं तो आप देख सकते हैं कितना अंतर है। और भी मैं अगर लिप मैच करके दिखाऊं आपको तो देखिए आप कितना अंतर आता है। तो ये है वाइट बैलेंस टूल का कमाल। इसका आप यूज सीखिए। जब कोई भी जैसी भी सिचुएशन हो, इंसान की आंखों का जो लेंस होता है उसमें सारा चीज छुपा हुआ होता है। वहां से आप 3 कलर के जो मेन पॉइंटर्स हैं, ब्लैक, व्हाइट और मिड टोन ग्रे, वहां पे जो मिड टोन के ऊपर जो भी कलर का कास्ट आया होगा उसके ऊपर क्लिक करना है, जो आपको लेंस के ऊपर मिलेगा। तो आपको ये सेम बिफोर आफ्टर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब चूंकि YouTube में हम सब चीजें नहीं डाल सकते, तो आप लोगों के लिए मैं फिर से एक बार इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो लोग मेरा
31 डेज का फोटोशॉप कोर्स करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरी साइट www.pixelera.in पे जाइए और वहाँ से आप डायरेक्ट मेरा ये ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल रेट में है और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। साथ ही साथ ये पूरा CC 2020 में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली है और प्योर हिंदी जैसे मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, इससे भी ज़्यादा डिटेल पे मैंने इस कोर्स पे बिल्कुल, जो आप लोग कभी अगर नहीं भी किए हैं फोटोशॉप तो उनके लिए भी, इवन जो 10-12 साल से काम कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। बहुत बढ़िया कोर्स है और अभी करीब करीब हमारे 900 के ऊपर इस पे स्टूडेंट जो है ऑलरेडी इसका लाभ उठा रहे हैं। तो जो भाई हमारे बिल्कुल सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप फोटोशॉप सीखना चाहें फोटो एडिटिंग के ऊपर, तो मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।